आगाज करता हूं अपने सफर का अल्लाह के बाबरकत नाम से, जिसने हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर किया। ऐ अल्लाह हमारे कामों में आने वाली रुकावटों को दूर फरमा। मंच पे तशरीफ फरमा शेख रशीद साहब के से मोहब्बत करने वाले तमामी साथी, पार्टी के तमामी जिम्मेदारान, तमामी साबिक कारपोरेटर्स, तमामी इच्छुक उम्मीदवार, तमामी पार्टियों के मेरे नौजवान साथी, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं तमामी साथियों का, सरपरस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग ने अपना कीमती वक्त निकालकर एक शॉर्ट नोटिस पर, एक शॉर्ट दावतनामे पर आप लोगों ने इस मीटिंग को कामयाब किया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहां पर हमारे साथियों ने जो मशवरा दिया, जो ताकीद की, जो सरपरस्ती की, ऐसे तमाम ही साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्त साबिक कारपोरेटर फरीद कुरैशी साहब और उनके साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि घर उन्होंने वापसी किया। शेख रशीद साहब का 4 तारीख को इंतकाल हुआ तो फरीद भाई जमात में थे, 10 दिन की जमात में वो चल रहे थे और तहज्जुद के वक्त उनको खबर आई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब यहां मुलाकात के लिए आए तो बोले उसी वक्त तो मैंने तय कर लिया था कि मुझको घर वापसी करना है और आपका, आपके परिवार का साथ दोबारा देना है। मैं आपका और आपके तमाम ही साथियों का इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, यह फैसला कुन मीटिंग है और हम लोगों को यहां पर फैसला लेना है। आज मैं 20 साल से तकरीर कर रहा हूं। मुझको याद है कि जिस वक्त 2002 में शेख रशीद साहब ने मुझको म्युनिसिपल कारपोरेटर के इलेक्शन के अंदर इसी वार्ड से खड़ा किया था, तो गणेश नगर निसार भाई भंगार वाले के कांटे के पीछे फारूक भाई के आपके घर के पास एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में जब ना मुझको बोलना आता था, लेकिन उम्मीदवार बन चुका था, तो शेख रशीद साहब बैठे थे और उन्होंने निजामत करने वाले साथी से कहा कि आसिफ का नाम बोल दे। मैं नहीं बोल रहा था कि नहीं, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं, तुझको बोलना है। और मैं खड़ा हुआ और उस वक्त मेरे हाथ और पैर कांप रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझको और दो, मैं आपका काम करूंगा, और बैठ गया। और वो तारीख है और आज मेरे हाथ और पैर कांप रहे हैं। आज मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं आपके सामने क्या बात रखूं, क्योंकि आज जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा था और बैठ के मैं सोच रहा था कि यह कुर्सी मैं बीच में बैठा सदारत कर रहा हूं,
इस मीटिंग की, लेकिन मुझे यह एहसास हो रहा था कि 4 तारीख से पहले ऐसी मीटिंगों के अंदर शेख रशीद साहब उस चेयर के ऊपर बैठा करते थे और मुझ पे या मेरे घर वालों पर या हमारे साथियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन एक भ्रम था कि शेख रशीद साहब बैठे हैं, वो सब निपट लेंगे। मैं सोच रहा था कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी की चेयर है जो ये मुझको निभाना है और आपको मेरा साथ देना है और ये शहर की आवाम को मेरा साथ देना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये छोटी सी बात नहीं है। पहले कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं एमएलए भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, मैं मेयर भी था तो कोई जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन शेख रशीद साहब आज हमारे बीच में नहीं है। यही सच्चाई है और उनके बिगैर हम लोगों को ये शहर को संभालना है, हमारे साथियों को संभालना है, गरीब वर्कर को संभालना है। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।